इस कहानी को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस कहानी को समझ गए तो आपके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है, बुद्ध, ये जीवन इतना बुरा क्यों है? जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी समस्या पैदा हो जाती है। जीवन में जो पाना चाह रहा हूँ वह भी नहीं मिल पा रहा। हर जगह नाकामयाबी और हार का सामना करना पड़ रहा है। ये जीवन इतना पीड़ादायक क्यों है? बुद्ध कहते हैं, जीवन पीड़ादायक नहीं है, तुम्हारा जीवन पीड़ादायक है और यह भी तुमने खुद बनाया है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु कैसे बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, आज जो भी तुम सोच रहे हो वही सोच तुम्हारे कल का निर्माण करेगी। तुम अपनी सोच का परिणाम हो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। गौतम बुद्ध की इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जो बुद्ध द्वारा कही गई इस बात से सहमत नहीं था। उस व्यक्ति को जब भी कोई बौद्ध भिक्षुक मिलता तो वह उससे बहस करने का प्रयास करता। एक दिन वह एक बौद्ध भिक्षुक को रोक लेता है और उनसे कहता है, मुझे बुद्ध की सारी बातें अच्छी लगती हैं, परंतु मुझे यह बात सही नहीं लगी कि हम अपनी सोच का परिणाम है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति जो सोचता है वही बन जाता है? इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर मैं सोचूं कि मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊं, तो क्या मैं बन जाऊंगा? वह बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, निसंदेह अगर तुम ऐसा सोच सकते हो तो तुम बन भी सकते हो, क्योंकि तुम जो सोच सकते हो वह बन भी सकते हो। भिक्षुक की यह बात सुन वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और कहता है, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी कि आप भी झूठ बोलेंगे। भिक्षुक कहते हैं, तुम मानो या ना मानो, परंतु यही सत्य है। वह व्यक्ति कहता है, अच्छा तो मुझे यह बताइए कि एक गरीब व्यक्ति हमेशा धनवान बनने के बारे में सोचता है और एक भूखा व्यक्ति हमेशा स्वादिष्ट भोजन खाने के बारे में सोचता है, तो क्यों एक गरीब व्यक्ति हमेशा गरीब ही रह जाता है और एक भूखा व्यक्ति हमेशा रूखी सूखी ही खाता है? वह भिक्षु कहते हैं, एक गरीब व्यक्ति धनवान बनने की सोचता तो है, मगर उसे खुद अपनी सोच पर विश्वास नहीं होता। वह मान ही नहीं पाता कि वह कभी अमीर बन सकता है। वैसे ही एक भूखा व्यक्ति अच्छा भोजन खाने के बारे में सोचता तो है, मगर अपने अंदर इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता कि वह कभी इस लायक बन सकता है कि वह भी एक अच्छा भोजन खा सके। इसके बाद मैं जो आपसे कहने वाला हूँ उसे आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस छोटे से शब्द में बहुत बड़ा रहस्य है और कहीं यह बात समझ ना आए तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। विचार और सोच में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो कि आपकी लड़ाई एक पहलवान व्यक्ति से है और उसके सामने आप कुछ भी नहीं हो और आप खुद से ये कहते हो कि मैं उस पहलवान को हरा दूंगा। आप अपने मन में ये विचार तो लाते हैं कि आप उस पहलवान को हरा दोगे, परंतु सच तो यह है कि आप अंदर से बहुत बुरी तरह से डरे हुए हो। ये जो डर का भाव है वही आपकी सोच है और वही सोच आपके भविष्य का निर्माण करती है। गौतम बुद्ध ने उसी सोच के बारे में कहा है, पर हम समझते हैं कि हमारे विचार ही हमारी सोच है। हमारी सोच विचारों से ही बनती है, मगर उन विचारों से बनती है जिन्हें हम सच मानते हैं।